ये वो बताएं, कामवाना बंदर कहाँ मिला था? ये अनुराधा कॉलोनी में लाइन में वो फंस गया रहा। वहीं गिर गया होगा सर वो लाइन से। उन्होंने बताया रहा कि लाइन में फंस गया रहा। वो भाई जी तो आपने नहीं बताया कि वहाँ स्लैब होना चाहिए था जब टंकी विधायक जी ने वो तो न बनना था नहीं भाई। विधायक जी ने तो उस टाइम भी देखा था जब वो जबलपुर में मरे हुए बंदर की पानी की सप्लाई का मामला बहुत सनसनीखेज बना हुआ है और हम आपको बता दें कि भोंगाद्वार जल प्लांट से मरे हुए बंदर के पानी की सप्लाई की गई है और इसी का हम लाइव वीडियो दिखाने के लिए भोंगाद्वार जल प्लांट में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही है भोंगाद्वार का जल प्लांट जहां से मरे बंदर की पानी का सप्लाई का मामला बहुत गरमाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भोंगाद्वार जल प्लांट उस एरिया में है जहां से 1 लाख घरों में पानी की सप्लाई की जाती है और इन 1 लाख घरों में वीवीआईपी लोग रहते हैं मैक्सिमम। मतलब यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, जजेस इन सब के बंगले हैं, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों के बंगले हैं, क्वार्टर है, मकान है। इसके अलावा उद्योगपति घराने भी इस एरिया में रहते हैं जिनको बारे में ये कहा जा रहा है कि मरे हुए बंदर का पानी उन्होंने पिया है पिछले कुछ दिनों से। ये कहा जा रहा है कि इस जल संशोधन संयंत्र में की लाइन में मरा हुआ बंदर पड़ा हुआ था और किसी को होश नहीं था और पानी की सप्लाई बकायदा चल रही थी। जहां मैं खड़ा हूं ये प्लांट का वो हिस्सा है जहां पर रॉ मटेरियल आता है। ये परियट से आता है, खंडारी से आता है। यहाँ का पानी अशुद्ध होता है, इसमें तमाम तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस होते हैं। आप देख सकते हैं पानी में काई है, गंदगी है, सब तरह का पानी यहाँ पर है और फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है तमाम केमिकल से। फिटकरी है, एलम है, उससे इस पानी का शुद्धिकरण होता है। इस हिस्से में उस प्लांट को पानी शुद्ध किया जाता है और उसके बाद यहाँ का पानी जब शुद्ध हो जाता है तो क्लियर वाटर के रूप में वो हरा कपड़ा बिछा हुआ आप वो प्रीमाइसेस देख रहे हैं, वो भी प्लांट है जहां पर शुद्ध पानी जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जाता है जो पानी, वो पानी उस प्लांट में। दुर्भाग्य है कि वहां पर पन्नी तिरपाल ढांकना पड़ी है क्योंकि उसका स्लैब काफी पहले गिर चुका है और ना नगर निगम के अधिकारियों को होश रहा है, ना जनप्रतिनिधियों को होश है, ना किसी को होश है। वहां पर हरे रंग की नेट बिछा दी गई है और नीचे वो वाला पानी है जो पाइपलाइन से लोगों के घरों में जा रहा है। अब आप सोचिए हरा कपड़ा बिछा देने से क्या पानी में वायरस मिलना, बैक्टीरिया मिलना, कूड़ा कचरा जाना बंद हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस प्लांट में आप देखिए सामने टंकी बनी हुई है। ये अमृत काल के समय अमृत योजना के तहत नगर निगम ने करोड़ों की लागत से ये टंकी बनवाई थी और उसी टंकी के समय ये यहाँ पर इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ था कि जो क्लियर वाटर है उसकी सप्लाई वाला जो प्लांट है जो हरी पन्नी से और हरे कपड़े से ढका हुआ है, वहां स्लैब बनना था जो स्लैब गिर चुका था। लेकिन ठेकेदार ने टंकी तो बना दी, लेकिन वो वाला प्रोमाइसेस, वो वाला प्लांट आज भी भगवान भरोसे है। वहां नेट बिछा दी गई है, कपड़ा बिछा दिया गया है और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो ऑपरेटर है, उनका ये कहना है कि कोई आज से ये नेट या कपड़ा नहीं बिछा, ये कोई 24 घंटे पहले नहीं बिछाया गया, ये तो काफी समय से इसी तरह कपड़ा बिछा हुआ है इसके लिए ताकि कोई भी कचरा और गंदगी डायरेक्ट उस फिल्टर प्लांट के अंदर ना जाए क्योंकि वो शुद्ध पानी है और वही शुद्ध पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मतलब होता है जो घरों तक पानी पहुंचाने वाली लाइन है और उसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बंदर फंस गया था और वो मरा हुआ बंदर कई दिनों तक उस लाइन में पड़ा रहा और बकायदा पानी की सप्लाई चलती रही। लोगों के घरों के नलों में जब प्रेशर कम हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम से की। नगर निगम के कान खड़े हो गए क्योंकि नगर निगम को तो मालूम था कि क्या गलती है, इस प्लांट में सब संभव है। अरे वो तो एक जानवर की बात कर रहे हैं कि कुत्ता मरा, ऐसे न जाने कितने जानवर, सांप, बिच्छू, गोहेरा और न जाने क्या क्या पाइपलाइन में मरे पड़े होंगे, लेकिन किसी को देखने का होश नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। आनंद फानंद में उस स्टाफ ने उस पाइपलाइन को जब खोला तो यहाँ के स्टाफ ने, जो भोंगाद्वार जल प्लांट का स्टाफ है, ऑपरेटर है, उनने भी ये पुष्टि की कि हाँ साहब, मरा हुआ बंदर जरूर पड़ा था, उसको फेंक दिया गया है और उसी पानी की सप्लाई लगातार चल रही थी। ऐसे में लोग दहशत में आ गए
कि यदि इस तरह का हमने संक्रमित पानी पिया है तो कहीं ऐसा ना हो हमारी जान पर कोई खतरा बन पाए। इसके लिए सारे लोग चिंतित हैं, यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं। फिलहाल जो स्थितियां पैदा हुई उसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है और उसके जो अधिकारियों की अनदेखी है वो इसके लिए जिम्मेवार है। हमारे साथ यहाँ के जो ऑपरेटर हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भैया वो बताएं, वो मरा बंदर कहाँ मिला था? जी अनुराधा कॉलोनी में लाइन में वो फंस गया रहा, वहीं गिर गया होगा सर, वो लाइन में पानी को प्रेशर से गिर गया होगा, बीमारी मार रहा होगा, तो फिर वो निकाल दिए हैं सर उसको। अच्छा, कितने दिन फंसा रहा वो पाइपलाइन में मरा हुआ बंदर? सर ये तो मालूम नहीं, 2-3 दिन तो फिर भी लगे होंगे उसको। जब पानी जाना बंद हुआ तो फिर कंप्लेंट करे वहाँ के लोग ने, तो फिर उसको निकाल दिए हैं। कल विधायक भी आए रहे हैं। अच्छा, भैया आए रहे। क्या बोले भैया? उन्होंने बोल दिए, बोले सब कहते रहे इसको बंदेज करो, जो खुला है यहाँ जैसा फटा अटा है जी, तो उसमें ढांको इसको। हाँ। और अब दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो मरे बंदर के बारे में क्या बोले? मरे बंदर के बारे में कुछ नहीं बोले सर, वो बोले कि अब जब वो लाइन में गिर गया तो उससे अब क्या करोगे वहाँ। फिर कहाँ फेंक दिया उसको, मरे बंदर को? उसको तो फिर वो बिहार गिर नाली तरफी कर दिए उसको, जैसे लाइन खोले वैसे वो निकल गया बाहर। मरा हुआ था ना? हाँ मरा हुआ था। कितनी है ये प्राइवेटर आ रहा, ये इसमें हमारे ब्लॉक लीटर में फ्लॉक बन रहे, यहाँ के सेटलमेंट हो रहा, वो फिल्टर लगे हमारे, उससे फिल्टर होने के बाद वहां जाता तो क्लोरिनेशन होता है, मतलब उसमें और तो कोई बैक्टीरिया की तो कोई शिकायत हो। अच्छा, ये जो मरा बंदर मिलने की घटना के बाद कितने अधिकारी यहाँ पे आए, कब कब आए? सर अभी कल आए थे अधिकारी लोग। क्या किया उन्होंने? उसमें तो विधायक जी भी थे साथ में, उनके जो भी विधायक लोग के सामने तो हम लोग नहीं बात कर सकते। नहीं तो विधायक जी को आपने नहीं बताया कि वहाँ स्लैब होना चाहिए था, जब टंकी बनी थी जी ने उस समय बनना था? नहीं, विधायक जी ने तो उस टाइम भी देखा था जब वो 2012 में आए थे। 2012 बोल रहा, सॉरी सर, मतलब जब टूटा था तो में। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। टूटा था तब विधायक जी भी आए थे। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्हीं ने इसको चालू कराया था और नगर निगम ने तो बंद कर दिया था, डायरेक्ट सप्लाई चालू कर दी थी। प्रेशर कम हो रहा था तो उन्होंने बोला इसको चालू करो। नहीं, जो स्लैब टूटा है जी, वो बनवाने के लिए किसी ने पहल नहीं की क्या? पहल वो तो इसका बता दो ना, ठेका भी शायद हो गया रहा, मगर उसको जो इंजीनियरों ने चेक किया उसमें फेल हो गया। वो तो नहीं, उसको स्लैब डाल के अब सेट डालना है, उसमें सेट डलेगा। अभी रांझी का डल रहा, उसके बाद इसका डलना है। तो ये स्थिति है यहाँ के भोंगादौर के फिल्टर प्लांट की, कि जहां से सही पानी, शुद्ध पानी और केमिकल से साफ किया हुआ पानी घर पहुंचना चाहिए, उसकी दुर्गति ये है कि हरे रंग की नेट से वो टंकी वाला स्थल जहां पानी भरा रहता है और सप्लाई होता है उसको ढांका गया है। मतलब नगर निगम ने मान लिया कि नेट बिछा देने से पानी में किसी तरह का कोई कचरा नहीं जाएगा और एकदम शुद्ध पानी घरों में पहुंचेगा। गजब की सोच है नगर निगम वालों की, गजब के अधिकारी है नगर निगम के। जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ा सवाल है कि आखिर वो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को किस लेवल का पानी पिला रहे हैं। क्या बैक्टीरिया इन्फेक्शन वाला पानी घरों में पहुंचना चाहिए? क्या ये फर्ज नहीं था कि जब ये टंकी बनी थी, सोचिए आप, अमृत योजना के तहत इस टंकी का निर्माण किया था नगर पालिक निगम ने, उसी समय टेंडर हुए थे कि जहां से शुद्ध पानी घरों को पहुंचना है इस प्लांट से, वहां पर स्लैब डाला जाएगा। लेकिन आप देखिए आज तक स्लैब नहीं डला, ये प्लांट के लोग कह रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। रॉ मटेरियल तो माना कि ये खुले में बह रहा है, इसमें गंदगी है, काई है, कचरा है, तमाम इन्फेक्टेड पानी भरा हुआ है। लेकिन जब ये पानी पूरा प्यूरिफाई होके केमिकल रसायन से शुद्ध होकर, फिटकरी से शुद्ध होकर जब उस हिस्से में पहुंचता है जो वो प्लांट है, आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरूर दिखाएं जहां हरी नेट बिछी हुई है। आप देखिए ये पानी जब वहां पहुंचता है और वहां अगर कोई उसका छत नहीं होगा पक्का, तो ये पानी कितना शुद्ध होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें भी तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की 100% गुंजाइश बनी रहेगी। और ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस भोंगाद्वार जल संयंत्र से वीवीआईपी एरिया में पानी की सप्लाई की जाती है, जिसमें जजेस के बंगले हैं, कलेक्टर का बंगला है, कमिश्नर का बंगला है, आईएएस अफसरों के बंगले हैं, रेलवे अधिकारियों के बंगले हैं और जितने भी डिप्टी कलेक्टर रैंक के, तहसीलदार रैंक के अफसर हैं, वो सब के मकान, क्वार्टर, बंगले सब इसी क्षेत्र में बने हुए हैं, जहां का
ये पानी वहां पहुंचाया जाता है। आम घर भी हैं जहां ये पानी पहुंचता है। इस तरह से करीब 1 लाख लोगों के घरों में यहाँ से वाटर की सप्लाई होती है। और जिस स्थिति में ये पूरा वाटर प्लांट है उसमें जो मरे हुए बंदर के पानी की सप्लाई की बात की जा रही है, हालातों को देखकर जरा भी ताजुब नहीं होना चाहिए कि मरे हुए बंदर की पानी की सप्लाई यहां से कैसे हो गई। ये बहुत बड़ा सोचनीय तथ्य नहीं यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ के हालात ये बता रहे हैं कि यहाँ के मरे हुए बंदर क्या, मरा हुआ कोई भी जानवर हो, सांप बिच्छू गोहेरा कोई भी डले हो और उसका पानी लोग पी रहे हो, तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों को तत्परता से ध्यान देना चाहिए और लोगों को कम से कम शुद्ध पानी, जहरीला नहीं, शुद्ध पानी जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का हक है और अधिकार है। उसे तो कम से कम जीवन के लिए पानी शुद्ध मिले, इतना ध्यान तो नगर निगम को रखना चाहिए। भैया वो बताएं, वो मरा बंदर कहाँ मिला था? ये अनुराधा कॉलोनी में लाइन में वो फंस गया रहा, वहीं गिर गया होगा सर वो लाइन में।